प्रभु जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, एक और सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया प्रभु के बीच में वचन की सेवा को लेकर आने के लिए। उस पिता का सच में मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो वचन है वो विश्वास के ऊपर है। इब्रानियों 11 का एक आयत, पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यहाँ पर क्या बात बताई गई है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, यानी कि हम जिन बातों के बारे में हम सोचते हैं कि ये चीज़ें हमारे बारे में पूरी होंगी, हम अपने जीवन के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में जब अच्छा सोचते हैं या कुछ भी जो भी चीज़ हम सोचते हैं वो निश्चय, उसका एक कहते हैं कि निश्चय कैसे बताऊँ आपको कि बिल्कुल कन्फर्मेशन होना उसका, है ना। जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारे जीवन में क्या होता है, काम होता है। जैसे हम अपनी आशाओं को बनाते हैं, जैसे हम अपनी लाइफ को लेकर, किसी को भी लेकर हम कोई भी आशा अपने जीवन में रखते हैं, तो वो चीज़ें हम अपने जीवन में पूरी होते हुए देखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि पॉजिटिव चीज़ें तो हमारे माइंड में आती बहुत कम है। ज़्यादातर तो शैतान नेगेटिविटी को लेकर आता है, अगर कहीं ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, और जैसा सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग ही क्या हो जाता है, वो काम होता चला जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वही चीज़ें हमारे जीवन में क्या हो रही होती हैं, वो पूरी हो रही होती हैं, है ना। तो वो क्या कहता है कि वचन क्या कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का क्या है, निश्चय है। अब जैसे आज साल का आखिरी दिन है, कल नया साल का पहला दिन है, तो आज पिता का आत्मा हमसे क्या चाहता है कि हम क्या करें, हम अपने आने वाले समय के लिए क्या करें, हम उन बातों के लिए आशाओं को कहते हैं ना, बाट जो है, हम अपने अच्छे फ्यूचर के लिए हम आशावादी बने, हम अपने बच्चों के लिए, बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए आशावादी बने, हम हर एक बातों के लिए परमेश्वर की बाट जोते रहें और हमारे हर एक जीवन में हम लोग आशावादी बने रहें, परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए, परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए हर एक बातों का क्या करें, आप आशावादी बने। क्योंकि अगर हमारे जीवन में आशाएं ही नहीं है तो हमारे जीवन जीने का भी कोई मकसद नहीं रह जाता, कि फिर तो एक ऐसा लगता है कि बस आए, जिए, उठे, खाए, पिए, सोए। लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ आशाएं रहती, नहीं यार मुझे ये काम करना है, मुझे विश्वास है मेरे जीवन में ये काम पूरा होगा, मुझे विश्वास है मैं बुलंदियों को छूऊंगा, मुझे विश्वास है मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे जो है अच्छे काम करेंगे। हम कई बार क्या करते हैं, हम इंसानों पर तो भरोसा कर लेते हैं, हम इंसानों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अगर उसने कहा, अगर एक बंदे ने बोला कि यार तेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना तो मैं हूँ, तू बस एक बार आवाज़ लगाइयो, मैं वहीं दौड़ा चला आऊँगा। हम उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। कितना ये जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जो ज़्यादातर चक्कर होते हैं उसमें क्या होते हैं, स्टार्टिंग में तो लड़का लड़की एक दूसरे को इतने अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाते हैं कि नहीं कभी भी कुछ भी होगा तो मैं तेरे लिए ये सब कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगी। लेकिन उन समय आता है सबसे पहले भागते हुए वही नजर आते हैं। हम इंसानों पर तो भरोसा कर लेते हैं लेकिन हम परमेश्वर पे भरोसा उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से होना चाहिए। तो कहते हैं विश्वास क्या है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, कि आप जो बातें सोच रहे हैं वो होने वाली हैं। अगर आपने किसी के ऊपर विश्वास कर लिया कि नहीं वो प्रॉब्लम में मेरा साथ देगा, तो आप उसी बात को लेकर आप उसके पास जाते हैं जब प्रॉब्लम आती है कि वो यार तूने कहा था कि तू मेरा साथ देगा। वो एक अलग बात है कि वो साथ देता है या नहीं देता, क्योंकि वचन बताता है किसी भी प्रधानों पर भरोसा ना रखना। लेकिन अगर हम भरोसा परमेश्वर पे रखते हैं, वहां से हम कभी भी नकारे नहीं जाएंगे, वहां से कभी भी खाली हाथ आया नहीं जाएगा, अगर हम उन्हीं बातों को मांग रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि विश्वास करते हैं उन बातों के लिए जिसमें यीशु मसीह को इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं। हमारा अच्छा फ्यूचर होने वाला है प्रभु, हमारा ये सब कुछ होने वाला है, हमारे बच्चों की शादी होने वाली है, हमारे बच्चों का ये होने वाला है, लेकिन उसमें कभी भी इस तरीके से नहीं कहते कि प्रभु मैं ये आशा करती हूँ कि 2023 में, जैसे 2023 आज बीत गया, आज लास्ट डे है उसका, कल 2024 है ना। तो 2024 में परमेश्वर का आत्मा क्या चाहता है कि हम किस तरीके से अपनी बातों को रखें, क्योंकि 2023 तक जो बातें पूरी नहीं हुई हैं 2024 में वो बातें पूरी होने पाए। इस आशा को लेकर आप प्रार्थनाएं करें कि प्रभु 2023 में जो चीज़ें हमारे जीवन में पूरी नहीं हुई, प्रभु वो 2024 में पूरी होने जा रही है। अगर किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही है, 2023 तक काफ़ी इंतजार किया आपने, काफ़ी प्रार्थनाएं करी है, सब कुछ किया है, आज प्रभु का आत्मा आपसे कहता है कि आप प्रार्थनाएं करें, कि आशा रखते हुए, विश्वास रखते हुए
कि प्रभु 2024 में मेरा बेटा या मेरी बेटी की शादी होने जा रही है और उनका शादी में एक होना, उन दोनों का एक होना प्रभु आपकी महिमा का कारण बनने पाए, वो दोनों मिलकर आपकी महिमा करने पाए। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा था प्रभु, वो बिजनेस आपकी महिमा का कारण बनने पाए, उस बिजनेस से आपका राज्य फैलने पाए। घर नहीं बन रहा प्रभु, वो घर आपकी महिमा के लिए होने पाए। तो देखिए कि जो वस्तुएं आप परमेश्वर के लिए मांगते हैं तो वो चीजें तुरंत क्या होती है, वो पूरी होती चली जाती है। हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती, क्यों? क्योंकि वचन में एक जगह लिखा है कि तुम मांगते हो लेकिन तुम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मांगते हो, इससे तुम्हें मिलता नहीं है। हम मांगते हैं प्रभु हमारी नौकरी बढ़ जाए, हमारी सैलरी हो जाए, हमारा ये सैलरी बढ़ जाए, ये सब कुछ हो जाए, बस हम अपने लिए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि अब 2024 में आप मांगे दूसरों के लिए भी कि प्रभु इतना दे कि मैं भी खाऊं, और किसी की अगर जरूरत है प्रभु तो उसमें से मैं दूसरों की जरूरत भी पूरी होने पाए। 2023 में जैसे वचन बताते हैं ना कि चोर चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो 7 गुना भर उसको वापस देना होता है। इस वचन को क्लेम करें कि प्रभु 2023 में जो आशीष है मेरे पास नहीं आई, 2023 में जो शैतान ने हमसे, आपके और हमारे रिलेशन के बीच में जो गैप आ गया या हम आपसे थोड़ा दूर हो गए, तो 2024 में हम आपके पास और 7 गुना पावर के साथ हम आपकी नजदीकी में आ रहे हैं, और 7 गुनी पावर के साथ हमारे बच्चे और आपकी नजदीकी में आ रहे हैं। हम आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने जा रहे हैं। हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन, हमारा परिवार आपकी महिमा का पात्र बन चुका है। वो कहते मांगे स्वर्गीय वस्तुओं को, लेकिन हम मांगते हैं संसारिक वस्तुओं को, वहां अटक जाते हैं। अभी तक आत्मा चाहते कि 2024 में आप मांगे स्वर्गीय आशीषों को, मांगे अपने साथ परमेश्वर के रिलेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कहते विश्वास करें कि जो मांग रहे हैं वो आपके जीवन में पूरा होगा। ऐसे नहीं कि आज मांगा है तो कल ही वो पूरा हो जाएगा, बहुतों के जीवन में हो भी जाता है, लेकिन कुछ के जीवन में समय लगता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नहीं हुआ पूरा, 1 बार 2 बार 3 महीने 4 महीने 6 महीने 8 साल 10 हो गया, तब क्या होता है उनका भरोसा थोड़ा टूटना शुरू हो जाता है कि यार पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। हम ऐसी बातों को परमेश्वर से मांगते हैं कि पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा। हम मांग रहे हैं पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। चलो सिस्टर बोल रही है तो हम बोल देते हैं, एक साइड तो बोल दिया, प्रार्थनाएं करें विश्वास के साथ, दूसरी तरफ से आवाज आ रही है अरे क्या है अभी तक तो कुछ ठीक नहीं हुआ, अभी कुछ होगा क्या, 2024 में कुछ होगा क्या, अभी तक हमारा जीवन वैसे का वैसे ही, आगे कैसे होगा। नहीं प्रियो, हमें क्या करना है, विश्वास के साथ कदम को बढ़ाना है। और यहाँ लिखा है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अगर आप किसी बातों पर अपनी आशा को लगाए हुए हैं विश्वास के साथ, तो भरोसा करें वो निश्चय पूरी होगी। अब्राहम को जब परमेश्वर ने वाचा दी कि तेरी निज संतान होगी, तो उसको जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी वो कितने वर्ष का था, वो 75 ईयर्स का था। और उसकी प्रतिज्ञा कब हुई, जो वो 100 ईयर्स का हुआ, 25 साल बाद। 25 साल उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा की बात जो है, वो अलग बात है कि उसने हाजिरा के साथ बीच में थोड़ा एक गड़बड़ रिलेशन उसने कर दिया, लेकिन 25 साल तक उसने उस बात की बात जो ही, और परमेश्वर ने उसके जीवन में उस प्रतिज्ञा को क्या किया, पूरा किया। हन्ना ने कितनी प्रार्थनाएं करी विश्वास के साथ, परमेश्वर ने उसकी कोख भरी। इलिशिबा के बारे में भी लिखा है, यूहन्ना का जब जन्म हुआ तो वो बुढ़ापे की अवस्था में थे, बुढ़ापे तक उसने भी परमेश्वर की बाट जोही। तो कहते हैं अब विश्वास जो है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आप आशावादी बने, आप आशाओं को रखें और विश्वास के साथ ये मेरे जीवन में पूरा होगा, आज नहीं तो कल ये मेरे जीवन में पूरा होगा। मेरा परमेश्वर मेरे लिए हर एक परिस्थितियों को कहते हैं ना कि वो बदलेगा और मुझे अपने और करीब लाएगा, मेरे परिवार को खुदा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आज अगर बच्चे आपके बिगड़े हुए हैं, वो दारू पीते हैं, सट्टेबाज हैं या कुछ भी है, तो आप क्लेम करें कि प्रभु 2024 में मेरे बच्चे हर एक बंधनों से आज़ाद हो चुके हैं। जैसे एक भजन संहिता 124, क्योंकि भजन संहिताएं जो है वो हर साल की क्या है, एक प्रोफेसी परमेश्वर ने दी हुई है वचन के थ्रू ही। भजन संहिता 124 में लिखा है कि चिड़िया चिड़ी मार के जाल से छूट गई, जाल फट गया और चिड़िया उड़ गई, है ना। तो 2023 में जो बंधन थे
जो अपमान का एक माहौल 123 भजन संहिता में जो लिखा है और जीवनों में पूरा भी हुआ, तो 124 जो भजन संहिता है वो 2024 के लिए प्रोफेसी है, जहां पर चिड़ियाएं जो चिड़ी मार के जाल से छूट रही है। अगर आप इस बात का विश्वास करते हैं कि हाँ, मैं 2024 में प्रभु मुझे आज़ाद करे हर एक बंधनों से, हर एक बंधनों से, चिड़ियों के सारे जाल जो है वो फट गए हैं, तो जैसा आप विश्वास करेंगे, जैसे आशा रखेंगे, निश्चय ही वो जीवन में क्या होगा, वो पूरा होगा, वो पूरा होगा। क्योंकि एक जगह लिखा ना कि विश्वास तुम्हारी समुद्र की लहरों की नाई ना हो, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। विश्वास हमारा पीक पर बढ़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना दिखे, तो भी विश्वास रखें कि प्रभु हमारे जीवन में इस काम को करने पर है। तो कहता है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का क्या है, निश्चय है, और अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण है, सबूत है, गवाह है। अनदेखी वस्तुओं का अगर मैं कहूं कि कभी सोचा भी नहीं था कि प्रभु मुझे छुएंगे, अगर मैं अपनी गवाही दूं कि प्रभु मुझे छुएंगे, प्रभु मुझे अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, या मैं इस तरीके से YouTube पर आप लोगों के सामने में आ पाऊंगी और वचन के प्रचार के लिए परमेश्वर इस तरीके से खड़ा करेगा, कभी नहीं सोचा था। ये वो अनदेखी वस्तुएं, जो अनदेखी काम है जो मेरे जीवन में हो रहे हैं, या आपके जीवन में भी जो अनदेखी काम परमेश्वर कर रहा है, जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था, कभी देखा ही नहीं था, कभी इमेजिनेशंस में भी इन बातों को नहीं देखा था, न कभी सोचा था कि इस तरीके से ऑनलाइन मिनिस्ट्री में परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। ये क्या, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, ये सबूत है जब परमेश्वर ने हमें हमारे सोच से बढ़कर हमारे जीवन में जो हमारे काम किया है, हमारी इमेजिनेशंस में भी नहीं थी, तो आशाएं कहां से होंगी। आशा रखते हैं तभी इमेजिनेशंस भी क्रिएट होती हैं। कहते हैं अनदेखी वस्तु का, जिसके बारे में हमने कभी देखा ही नहीं है, उन बातों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में होने दिया है। ये गवाही है इस बात की, जब अब तक परमेश्वर ने हमें संभाला है, अब तक परमेश्वर ने हमारे सोच से बढ़कर काम किया है, तो आने वाले समय में वो क्यों नहीं करेगा, वो करेगा, वो करेगा। बस हमें जरूरत है अपनी प्रार्थनाओं को बदलने की, हमें अपने विश्वास को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। हम लोगों की बातों को सुनकर या शैतान की बातों को सुनकर कहते हैं ना कि डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अभी तक पूरा नहीं हुआ यार, कैसे होगा, क्या होगा, अभी तक बच्चे नहीं सुधर रहे, अभी तक बच्चे दारू पी रहे, अभी तक पति ये सब कर रहे, कितना समय हो गया प्रार्थनाएं करते हुए। कोई नहीं जानता कि कौन सा समय अनुग्रह का परमेश्वर ने रख छोड़ा है। अगर आप इन बातों पर विश्वास करते हैं, भजन संहिता 124 की बातों पर विश्वास करते हैं, तो क्या होगा, तो आप लोग इस बात पर विश्वास करें कि हम छुटकारे को पा चुके हैं और इन आशीषों को अपने जीवन में हम लोग आते हुए देख रहे हैं। 2024 आशीषों का साल होगा, है ना। जैसा विश्वास वैसा काम, और विश्वास भले ही स्टार्टिंग में चीजें उलट पुलट होती हुई नजर आए, तो भी विश्वास रखें कि उलट पुलट हो रही है तो भी सीधी भी होंगी, क्योंकि कई बार चीज़ों को अपनी जगह पर सेट करने के लिए उसका थोड़ा एंगल हिलाया जाता है, थोड़ा ऐसे रख के, थोड़ा ऐसे रख के, ऐसे करके थोड़ी सी करके वो चीज़ें अपनी जगह पर सेट की जाती है। हो सकता है आप विश्वास के साथ प्रार्थनाएं करना शुरू करें, और जैसे आप प्रार्थनाएं करें, क्योंकि शैतान का तो काम है, वो हमें पहले क्या करता है, हमें हमारे मनोबल को ही गिराता है, हमें डिमोटिवेट ही करता है। अच्छा प्रार्थना करें विश्वास की, देख जिसके लिए प्रार्थना करें उसी के साथ हाथ डालना शुरू कर देता है, वो उसी को बिगाड़ना शुरू कर देता है कि हमारा विश्वास क्या हो, डगमगाने लगे कि हम तो प्रार्थनाएं करें सुधरने की, बंदा तो बिगड़ता चला जा रहा है। तब भी विश्वास करें, क्योंकि एक घर में अगर रिपेयरिंग होती है ना, सीलन आती है या कुछ भी आता है, उसको कितनी भी पेंटिंग वगैरह करते रहो ऊपर से, वो फिर वापस कुछ समय बाद वापस से वही दरारें वो सब चीज़ें दिखने लग जाती है। अगर हमें पूरी रीति से रिपेयर चाहिए तो घर को तोड़ कर बनाया जाता है। तो कई बार परमेश्वर क्या करता है, जिसके जीवन में ज़्यादा ही शैतान ने गड़बड़ करके रखी होती है, तो परमेश्वर भी जानता है ना कि उसको ठीक करने के लिए उसको क्या करना है। कई बार वो इंसान को पूरा टूटने देता है, कई बार उसके जीवन में वो कहते ना ऐसी परिस्थितियों को लेकर आता है जिसमें सामने वाले को लगता है यार अब तो क्या होगा। लेकिन अगर हम भरोसा रखेंगे, हम विश्वास करेंगे परमेश्वर पर, तो वो जब घर टूटता है तब तो दर्द होता है ना, आवाज़ भी आती है, भालो जब
हथौड़े लगते हैं, सब कुछ होता है, तो आवाज़ आता है, शोरगुल होता है, लेकिन हम उसके साथ क्या करते हैं, बड़ा पेशेंसली उसको देखते रहते हैं, और घर जब बन के तैयार होता है तब सुंदर दिखता है। उसी तरीके से आज अगर हम प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अगर उसके साथ जिसके लिए भी आप प्रार्थनाएं कर रहे हो उसके जीवन में अगर वो पहले ठीक चल रहा है लेकिन आपकी प्रार्थना के बाद वो गड़बड़ होता हुआ नजर आ रहा है, तो घबराए नहीं, अपने विश्वास को कम ना होने दे, बल्कि विश्वास करें कि परमेश्वर उसको तोड़कर दोबारा बना रहा है, परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। जैसा विश्वास, जैसा अंगीकार, वैसा ही हमारे जीवन में काम, क्योंकि लिखा ना कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण है। जिसे पहले भी एक वचनों में समझाया गया कि पौलुस क्या करता था, पुरानी बातों को, तो वो कुछ बातों को हमें पुरानी बातों को भूलना पड़ता है, लेकिन कुछ बातों को हमें जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने काम किए हैं उन बातों को जब हम याद रखते हैं और आगे चलते हैं, जैसे दाऊद ने किया, दाऊद को याद था कि भालू और शेर को परमेश्वर ने उसके हाथ से हराया था, तो बातें उसको और भी ज्यादा इनकरेज कर गई, और भी ज्यादा उसको हिम्मत उसने दिलाई। तो उसी मानिए अगर आपका विश्वास डगमगाने लगे तो दाऊद की मानिए पीछे की बातों को आप याद करें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया था, है ना। तो इसी तरीके से क्या है, 2024 कल फर्स्ट डे है उसका, आज 2023 का लास्ट डे है। प्रार्थनाओं को बदलें, अपने विश्वास को बढ़ाएं, विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ आशावादी बने, अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छी बातों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को और अपने परिवार के लोगों को मांग लें। क्योंकि हम अगर कुछ भी चीज मांगते हैं, मान लो कहते हैं वचन में लिखा है कि जिस घर को या हुआ ना बनाए वो घर घर नहीं। आप बच्चों की शादी भी मांग लें, आप घर भी मांग लें, आप सब कुछ मांग लें, अगर उसमें आप परमेश्वर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना कि प्रभु आपकी महिमा के लिए, तो वो घर ईंट दीवार का घर तो रहेगा लेकिन उसमें वो सुख और शांति नहीं होगी। बच्चों के रिश्ते तो होंगे लेकिन उनमें वो प्रेम और मिलाप का आत्मा नहीं रहेगा, उसमें सुकून, वो शांति नहीं आपको नजर आएगी। अगर हम प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु को बीच में इन्वॉल्व करते हैं, प्रभु की महिमा के लिए करते हैं, तो हर एक चीज को परमेश्वर बाखूबी से संभालता है, क्योंकि उसका वचन कहता है जो कल्पना मैं तुम्हारे लिए करता हूँ तुम्हारे लाभ की है, हानि की नहीं। अगर शैतान कुछ हानि भी करता है तो उसमें भी परमेश्वर बहुत बड़े लाभ को क्या करता है, वो लेकर आता है, वो लेकर आता है। अभी आज की मैं आपको गवाही देती हूँ कि आज जो नई गाड़ी मैंने आपको बताई थी प्रभु के अनुग्रह से आई है, वो गाड़ी पे थोड़ा आज फिर छोटे बेटे से थोड़ा एक्सीडेंट हुआ, उससे आगे सेम स्पॉट पे जहाँ से पहले लगी थी उसी जगह पर वो चीज़ लगी। तो जब उसको समझाया गया, कहते हैं कि गाड़ी में चोट लगी लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाया। कुछ चीज़ों को परमेश्वर होने देता है ताकि बच्चों को वो सीख दे, बच्चों को वो सिखाए। कुछ चीज़ों को सीखने के लिए अगर कुछ नुकसान भी होता है तो वो नुकसान नहीं होता, अगर उसकी जगह आत्मिक बातों को सीख लिया जाता है। क्योंकि तो कहते हैं ना, बच्चे अपनी मनमर्जी कई बार कर जाते हैं, बिना प्रार्थनाओं के गाड़ी चलाना और ये सब करना, तो क्या होगा, आप बिना प्रार्थना के कुछ भी करेंगे तो वहां पर शैतान ने ही हाथ लगाना है ना। क्योंकि भले ही माएँ कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करें, लेकिन प्रभु ये भी चाहता है कि वो बच्चे खुद भी मांगे परमेश्वर से, और जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ जाती है। तो आज जब उसे वो स्क्रैच लगा और जब उसको बोला, मैंने कहा तू प्रार्थना करके चलाता, तो शैतान के बाप में भी हिम्मत नहीं थी कि गाड़ी को वो इस तरीके से, खड़ी गाड़ी को तू बोल रहा है खड़ी है और आगे से सामने वाले की ब्रेक नहीं लगी तो उसने आगे गाड़ी कर दिया। ये कुछ भी हो, अगर एक हल्की सी चोट लगी गाड़ी में, लेकिन उसके बाद अगर परमेश्वर के अनुग्रह से इनको कुछ सीख मिली कि नहीं, हमें जो भी कुछ करना है प्रभु के अनुग्रह से प्रार्थना के साथ करना है, तो वो चोट नहीं है फिर। क्योंकि वो कहते हैं ना कि शैतान, वचन में लिखा है, शैतान कितना भी हानि क्यों ना करे, लेकिन जिसे परमेश्वर प्रेम करता है वो उसको, उसके नुकसान को भी वो लाभ में बदल देता है। तो शैतान ने तो सोचा कि ये तो कर दिया जी, अब तो इसका दिमाग खराब हो जाएगा, आज लास्ट डे है, नाइट प्रेयर भी है, तो इसका दिन आज पूरा दिन खराब रहेगा, ना ये वचन पढ़ेगी ना वचन प्रचार करेगी। लेकिन जिसके साथ परमेश्वर है उसका युद्ध तो परमेश्वर लड़ता है। जब ये बातें हुई तो सच में बिल्कुल भी ऐसा नहीं कुड़कुड़ाहट या कुछ भी नहीं। हाँ, बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा बोलना पड़ता है, उस चीज़ के लिए बोली,
बस इतना ही कहा कि अगर तुम प्रार्थनाओं के साथ कुछ करते तो ये सब चीज़ें नहीं होती। हाँ मम्मी, अब आगे से ध्यान रखेंगे, अब हो गई गलती तो हो गई, तो अच्छा है। संसारिक वस्तुओं के साथ अगर आत्मिक चीजें हमें सीखने को मिले तो अच्छा है। सिर्फ चोट गाड़ी को लगी ना, बंदे को तो प्रभु ने बचा लिया, और ऐसा बचाया कि उसके आत्मिक, सिर्फ संसारिक चीज पर चोट लगाई, आत्मिक चीज ठीक करती है ना। तो प्रभु जिससे प्रेम करता है वो उसके हानि को भी लाभ में बदल देता है, वो लाभ में बदल देता है। तो उस चीज के लिए भी क्या, परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु आपका धन्यवाद, क्योंकि जो मांग रहे हैं कि प्रभु 2024 में बच्चे आपके और करीब आ चुके हैं और आपके डरबे में चल रहे हैं और हर एक चीज से हो रही, तो परमेश्वर काम कर रहा है। वो काम कर, उसका काम करने का अपना अलग तरीका है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो कल्पना में तुम्हारी करते हो लाभ की हानि की नहीं है। तो जो कल्पना वो करता है हमारी हानि की है ही नहीं। अगर गाड़ी में चोट भी लगी या कुछ भी हुआ तो वो हमारी हानि के लिए नहीं है। हानि देखेंगे तो हानि, खर्चा हो गया, ये हो गया, लेकिन उसके बाद अगर आप कुछ उसमें देखेंगे कि प्रभु आत्मिकता में क्या कर रहा है, तो हानि फिर हानि नजर नहीं आएगी, फिर वो हानि नजर नहीं आएगी। उसमें भी परमेश्वर हमारे लाभ को ही ढूंढ के लाता है। क्या हुआ अगर चंद कागज के नोटों को देकर आत्मिकता की कोई सीख मिल जाए, तो एक घाटे का सौदा नहीं है ना। जैसे हम सोच रखेंगे वैसा ही काम होगा। तो हर एक बातों के लिए पॉजिटिव बने। परमेश्वर के कहते हैं हमारे जीवन में कुछ भी काम होता है, बस इतना विश्वास रखें कि प्रभु हमारे साथ है, हमारा कुछ भी गलत नहीं होगा। शैतान कितना भी गलत करने की कोशिश क्यों ना कर ले, परमेश्वर उसमें भी क्या करेगा, वो हमारे लाभ को ढूंढ के ला देगा। आशावादी बने। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है विश्वास। हर एक बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करें, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीजें हमारे जीवन में कभी नहीं आई, उन चीजों को परमेश्वर हमारे जीवन में, कभी हमने सोचा ही नहीं जिन बातों के बारे में, वो चीजें जो हमारे जीवन में आई हैं, तो आगे की प्रभु संभालेगा। आगे और भी अनदेखी वस्तुओं के प्रमाण हमारे जीवन में आएंगे। कभी नहीं सोचा था कि ये सब काम ऐसे होंगे, लेकिन हुआ, है ना। तो प्रियो, बस आज प्रभु का आत्मा आपसे बस यही चाहता है कि 2024 में आशावादी बने, क्योंकि 2024 आशीषों का साल है उनके लिए जो विश्वास करेंगे कि 2024 में जो 124 भजन संहिता में लिखा है वो पूरा होने जा रहा है। कोई बंधन है तो बंधन वो टूट चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और हम सब परमेश्वर की नजदीकी में और अधिक और अधिक और अधिक जा रहे हैं, और उसके सामर्थ और उसके अभिषेक और उसके प्रेम में हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। जैसा विश्वास वैसा काम। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसा आशीष दे, ब्लेस करे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपके चरणों की वेदी के पास चली आती हूँ। जितने भी जन इस वचन को सुन रहे हैं मेरे पिता, हालेलुया, उन सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। जो भी वचन का बीज बोया गया वो 30, 60, 100 गुनाहों के फलवंत होने पाए मेरे पिता। और हर एक जन मेरे पिता आने वाले साल के लिए आशावादी बने मेरे पिता, आने वाले जीवन के लिए आशावादी बने, और आपके ऊपर विश्वास रखने वाले बने कि हाँ प्रभु, आपके विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन में अपने आप को आप में बढ़ते हुए देख रहे हैं। हमारा परिवार, हमारे बिजनेस, हमारे बच्चे सब आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने जा रहे हैं। प्रभु ऐसी सोच को आप सभी के जीवनों में डालें, सभी के मनों में डालें, ताकि हर एक जन जब मांगे तो मेरे पिता वो संसारिक वस्तुओं को ना मांगे पिता, वो आप में होकर हर एक वस्तुओं को मांगने वाले बने, हर एक चीज़ों में वो आपको पहला स्थान देने वाले बने मेरे पिता। जो स्थान मेरे पिता 2023 में वो ना दे पाए, 2024 में मेरे पिता आने वाला हर एक जन अपने जीवन में पहला स्थान आपको देने जा रहे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। जैसे भजन संहिता 124 में लिखा है कि मेरे पिता जाल फट गया, चिड़ियाएं उड़ गई मेरे पिता, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर जी माने मेरे पिता, जितने भी लोग इस कलाम को सुनते हैं मेरे पिता, उनकी शैतानी, मेरे पिता शैतानी जितने भी जाल उनके लगा के रखे थे वो जाल सारे फट चुके यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में मेरे पिता, हालेलुया। और मेरे पिता आने वाले समय पिता परमेश्वर एक जन अपने आप को आप में बढ़ता हुआ देख रहे पिता,
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन कहता है विश्वास से जो तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। पिता मांगे और आपने क्या, धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर महिमा आपके तुम्हें सब तो एक छोटे से प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। सब कुछ जय मसीह की।